वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा। अगर तो आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारी ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे जो पेजेस हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो एक ज़रूरी अपडेट के साथ एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। इस समय मैं खड़ा हूँ दंदानी रोड में। ये देखिए ठीक यहाँ पर जो ये दंदानी रोड है, आज से पहले इसको दंदानी रोड कहा जाता था, लेकिन अब से मतलब आज के बाद इसको कहा जाएगा बीरम शाहजी मार्ग। ठीक है, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो ये मार्ग का जैसे कि नाम चेंज किया गया, ये आप पीछे देख भी सकते हैं, बाबा बीरम शाहजी मार्ग। और आज इस मार्ग का जो इनॉग्रेशन है वो करने आए थे श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि कानून मंत्री रहे सेंटर में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज की जो ये इनॉग्रेशन थी इसमें कुलगुरु सूर्यदेव सिंह जी भी मौजूद थे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी भी मौजूद थे, विबोध गुप्ता जी मौजूद थे, डीडीसी श्री संगीता शर्मा जी भी मौजूद थे, इनके साथ कुछ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। इन सब की प्रेजेंस में आज जो ये मार्ग था इसका इनॉग्रेशन किया गया। अब से इस मार्ग का जो नाम है वो रखा जाएगा बीरम शाहजी मार्ग। तो आज के बाद इनके आपको अगर किसी को रेफरेंस भी देना है तो उनको भी आप यही रेफरेंस दीजिए, सतगुरु बाबा बीरम शाहजी मार्ग के नाम से। इस वीडियो को देखते देखते साथ में आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतनी मैंने देखी इस समय कितनी ज़्यादा तेज़ है और इतनी तेज़ धूप में हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी आपसे कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत। तो बाकी तब तक आपके जो इस इनॉग्रेशन के जो कुछ शॉर्ट्स हैं मैं आपको वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। थैंक यू। जो हमने रखा हुआ बस आगे पीछे गांव है, फिर बॉर्डर को और यहाँ एक बहुत बड़े हमारे डीडीसी हैं यहाँ के, ये गुरुगद्दी केंद्रीय लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ये गुरुगद्दी के मालिक हैं सूर्यदेव जी, सूर्यदेव सिंह जी, राजीव जी, बताइए आपका। इस मार्ग का नाम भी रखा जी बाबा बीरम शाहजी मार्ग है। यह रैना साहब की हिम्मत है, इन्होंने बड़ी दौड़ की इसके लिए। सब आपका आशीर्वाद है जी, मंत्री जी का आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद, सब मोदी जी के कारण, सब मोदी जी के नेतृत्व उन्हीं का ही। 9 साल देखिए कितना सड़कों का जाल बिछा है। टनल टनल देख रहे हैं, बड़ा 5 मिनट। यहाँ के सूर्यदास मेरे शिष्य हैं, ताया जी हमारे हमारे शिष्य हैं, संगीता कांग्रेसी है लेकिन मोर फुल पर ये सब ताया जी है मेरे ना। हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से आज हमारी बीच हमारे यूनियन मिनिस्टर जी अर्जुन राम मेघवाल साहब, जो बेसिकली बीकानेर राजस्थान से मेंबर पार्लियामेंट है और सेंटर की मोदी हुकूमत में लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और कल्चरल मिनिस्टर, बाबा भीरम शाह जी के नाम से यहाँ किया गया है। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अपने माननीय मंत्री महोदय जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो दिल्ली से चल के यहाँ आए लंबेड़ी की सरजमी पर और यहाँ इन्होंने इस मुख्य मार्ग का उद्घाटन किया और इसका नामकरण। बोले भारत माता की जय। 9 साल बेमिसाल ये कार्यक्रम हमें मिला। उसके बाद मैंने रविंद्र जी रैना साहब से बात की। मैंने कहा ये 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम करना है, तो इन्होंने कहा बाबा बीरम शाह जी के लंबेड़ी में एक रोड बनी है, उसका उद्घाटन करें, शुरुआत वहां से करें। तो आज जो संत होते हैं या जो जनता को सात्विक प्रवृत्ति से आशीर्वाद देते हैं, नागरिकों को श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे संतों के दर्शन भी सूर्यदेव जी महाराज के हुए हैं। और इनकी गद्दी साइड वहाँ
और प्रभाव पूरे जे.एंड.के और देश में, पूरे देश विदेशों में भी है, विदेशों में भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने ये जो रोड बनी है, देखिए हमारे कई कार्यक्रम रहेंगे, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ भी देखेंगे, लेकिन ये 9 साल बेमिसाल रहे। इसका एक बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चल रही थी उनका स्केल बढ़ाया और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था उसकी स्पीड बढ़ाई और टेक्नोलॉजी का इनपुट दिया। सपोज करो कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, जियो टैग करो। सपोज करो पैसा सीधा खाते में नहीं जा रहा, बीच में कोई खा रहा है तो डीबीटी कर दो। ये इन 9 सालों में हुए। ऐसा नहीं है कि पहले ये सिस्टम था, नहीं था, लेकिन किसी ने इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत नहीं की और इन्होंने हिम्मत की। इससे भ्रष्टाचार भी रुका, विकास के काम को गति भी मिली, गुड गवर्नेंस भी आया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ और ईज ऑफ लिविंग नागरिकों का भी हुआ। इसलिए हम कहते हैं कई बार 9 साल बेमिसाल। जोर से 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। भारत माता की आपके आशीर्वाद से एक हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ। हाँ, ये तो बीच में छूट ही गया। 50 करोड़ की लागत से मदर एंड चाइल्ड केयर एक यूनिट बन रही है, हॉस्पिटल। कह रहे हैं जेपी नड्डा जी कभी इधर से गुजरे थे, कोई बात आई थी। अब देखिए रोड पे जगह और कंस्ट्रक्शन चालू है। एक टनल भी देखा मैं, जिससे कालीधार, जिससे पुंछ राजौरी का रास्ता जम्मू जाने के लिए इतना आसान हो जाएगा। कल्पना से बाहर के काम हो रहे हैं, इसलिए 9 साल। धन्यवाद करते गुरु जी महाराज तालियों से स्वागत करें, तालियों से। बड़े भगवती कुलगुरु बीरम शाह जी महाराज की। देखिए यहाँ पर लंबेड़ी में जितने भी ये विशिष्ट अतिथि माननीय अतिथि आए हैं, अब नाम नहीं लूंगा, इन्होंने बोला कि 2 मिनट ही चाहिए, तो अर्जुन राम मेघवाल जी जो मेरे साथ खड़े हैं, इनका बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आशीर्वाद। तो बाकी ये लंबा समय हमारे पास नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने बोला मोदी जी ने तरक्की की है, तो इसके पीछे कई कारण बताए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो एक संत है, एक संत की तरह जिए, ईमानदार रहे, ईमानदारी को अपनाया, इसी कारण से उन्होंने अपना नाम लिया और वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने हमेशा से संतों का आशीर्वाद लिया, संतों का जीवन जिया और संतों के जीवन का ही अनुसरण किया। यदि हम भी वही जीवन जिए तो हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो बैठा है, वो सबको देता है, सबको देगा और सबको देता रहेगा। इसी आशीर्वाद के साथ बोल गुरुगद्दी कुल गुरु बीरम शाह जी महाराज की। तालियों से स्वागत। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षन में मतलब बरसात। तरवर कुछ नहीं लेता है, देता ही देता है। पत्थर मारो तो भी फल देता है। तरवर सरवर तालाब से पानी देता ही देता है। संत जन, ये कबीर का दुआ है। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षन में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री राम मेघवाल साहब, जो मोदी सरकार में लॉ एंड पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, कल्चरल विभाग है इनके पास। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जो इस पुण्य भूमि पर आपके चरण पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमें ध्यान रखें। साक्षात परस में श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ और जितने भी यहाँ पर हमारे सरपंच साहब आए हुए, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनको सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच में गुरु बीरम
शाह जी गद्दी पर आसीन श्री सूर्यदेव सिंह जी हमारे बीच में हैं। तो मैं एक बार फिर से इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। आज जैसे कि हमारे बीच दिल्ली से हमारे कानून मंत्री चलकर आज हमारे बीच में लंबेड़ी आए थे, उनके कर कमलों के द्वारा और गुरुजी के कमलों के द्वारा एक गंदानी मार्ग का जो इनॉग्रेशन हुआ है और उस मार्ग का नाम जो है हमारे गुरु गद्दी बीरम शाह जी महाराज जी के नाम पर रखा गया है। इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि ये हमारी एक छोटी सी जो है गुरु गद्दी की तरफ एक छोटी सी भेंट है। आज जो है हमने इस मार्ग का नाम जो है इस गुरु गद्दी के नाम रखा है। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहूंगी कि हमारे बीच अगर गुरुजी है तो हमारा जो समाज है, हम तो समाज सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी जो है सभी लोगों को जो है सही दिशा प्रदान करेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आगे भी हमने देखा कि हमारे गुरुजी के काफी सारे प्रोग्राम लंबेड़ी में होते हैं। तो आज भी मुझे जो है इनका आशीर्वाद लेने का जो है अवसर मिला। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि गुरुजी के द्वारा मार्ग पर चले, तभी आप सबका जो जीवन है वो सार्थक होगा। क्योंकि कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं होती। जिंदगी में गुरु का धारण करना बहुत आवश्यक है। गुरु ही है जो अंधकार से ज्ञान की तरफ इंसान को ले जाता है, उसे सत्य का मार्ग जो है वो बताता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अपने गुरु जी का जो भी बातें वो बताएं, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को सार्थक करें, अपने परिवार में अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें। अपनी गुरु गद्दी को कभी नहीं भूलें, अपने गुरुओं का आदर करें, सत्कार करें। और मैं ज्यादा ना कुछ कहती हूँ, एक बार फिर से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जी महाराज की जय। आज गुरु जी महाराज यहाँ पे लंबेड़ी के एरिया में यहाँ पे आए, मैं इनका नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इनको। यहाँ पे लंबेड़ी में जो मार्ग है इसका बाबा बीरम शाह जी मार्ग रखा गया। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि इस मार्ग का नाम बाबा बीरम शाह जी मार्ग रखा गया। तो जो गुरु जी यहाँ पे जो आए, हमें इनके पास बैठने का समय मिला। मैं चाहता हूँ कि गुरु जी बार बार आते रहें और अपने आशीर्वाद जहाँ हम लोगों पे बनाए रखें, ताकि हम लोग भी अंधकार से निकल के ज्योति की तरफ जा सकें। हम लोग शायद कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, हम लोग अपना जो धर्म है उसको ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे। तो ये गुरु लोग जो है, जो गुरु लोग हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, ताकि हम आगे का समय जो आगे हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। जय हिंद, जय भारत। तो सिर्फ 2 मिनट ही बोलना है। तो सबसे पहले मैं एक जयकारा लगाऊंगा, आप जोर से जवाब दें। सतगुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज की, सतगुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज की, हमारे गुरु सूर्यदेव जी की महाराज की। ओ देव महादेव, इसी तरह हमारे गुरु परंपरा जितने भी गुरु जी हैं, उनमें हमारे गुरु जी सब पुरुष से महापुरुष और महादेव, वो भगवान ने इनका नाम ही सूर्य देव रखा है। तो इनके चरणों में नमस्कार। तो मैं ये आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज इस रोड का उद्घाटन हुआ, इस मार्ग का, दरगानी का। ये बड़ी पुरानी रोड है, 1954 में हम आए तो 1956 में इसका कार्य शुरू हुआ था। उस वक्त पंचायतें हुआ करती थी, मेरे चाचा जी सरपंच थे, नेता हरिदास जी। तो बड़े मुश्किल से लोगों से रास्ता लिया। आज ये रोड यहाँ से होके कला डामर से होके सीढ़ी सियाल बॉर्डर तक जा पहुँची है। ये सब रैना साहब की मेहनत है। हमारे साथी पहले जी ने भी बड़ा काम किया, लेकिन रही कहीं जो कसर है वो रैना साहब ने निकाली है और बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारी डीडीसी मैडम संगीता शर्मा जी, ये भी हमारे इस ब्लॉक की डीडीसी हैं और बड़ी मेहनत कर रही हैं। जितना ये दौड़ रही है, मेरा ख्याल है कि उतना हमारा नहीं कर रहा है। तो मैं आपका आभारी हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से ये जो आज कार्य हुआ है, जो लोग आप आए, तो आपने आप सबने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मैं ज़्यादा वक्त न देता हुआ आप सबका धन्यवाद। उस
बोलिए गुरु महाराज जी की, गुरु सेवित सूर्यदेव जी महाराज की, बाबा बीरम शाह जी महाराज की, गुरु गद्दी बाबा बीरम शाह महाराज की, बाबा बीरम शाह महाराज की, गुरु गद्दी पे आसीन बाबा गुरु सूर्यदेव महाराज की, गुरु सूर्यदेव महाराज की। सबसे पहले इस गद्दी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जो आज इस मार्ग का उद्घाटन हुआ है गुरु गद्दी के नाम पे हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ की सभी संगत को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज गुरु जी के पास बैठने का मौका मिला और एक बात सीखने को मिली। बड़ी जगह पे हम भी जाते हैं, संतों से मिलते हैं, गुरु गद्दियों पे जाते हैं, लेकिन जो गुरु जी का आज का संदेश और जो आज उन्होंने हमें जो सिखाया वो मेरे जीवन में, मेरे जीवन को चेंज करने वाली कुछ बातें थी। गुरु जी ने कहा आप जिस भी गद्दी से जुड़े हो उसी गद्दी का पालन करो, पर आप शिष्य जो जिस भी गद्दी से हो आप सब हमारे लिए सम्मान हो। इतनी बड़ी विचारधारा के धनी गुरु सूर्यदेव सिंह के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं और एक बार पुनः आप सारी संगत को इस मार्ग की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोल गुरुगद्दी गुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज जी की। समय की व्यस्तता के कारण यहाँ पर आप कुछ क्षण पहले भी मुझे सुन पाए थे, लेकिन कुछ बातें जो है वो हम वहाँ पे नहीं बोल पाए थे क्योंकि सभी का समय व्यस्त था। उन्होंने भी आगे जाना है, वो भी समाज सेवा में लगे हैं आगे, और आप ही की तरह हमारी तरह और भी लोग जो उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म होता है समाज सेवा का और ये बहुत मुश्किल होता है। हम इसको समझते हैं, हम भी इसी लाइन में, मैं भी अभी ऊंची निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, तो समय अधिक ना होते हुए मैं सिर्फ चंद ही बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी भी कार्यकारी समिति थी, जिसमें कुलदीप, विक्की, ये मनु, बाकी जो भी यहाँ बैठे हैं सरपंच, जिन्होंने भी यहाँ योगदान दिया, आप समझते हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये कल ही विक्की ने ये प्लेट की जगह बनाई, बारिश में इसको खड़ा किया, प्लस्तर किया। वो परसों मुझे फोन कर रहे थे सुबह बारिश हो रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्लेट का काम शुरू करो, बारिश अपना काम करेगी, आप अपना करो, नीयत साफ रखो। तो वो देखो प्लेट बन भी गई, लग भी गई, और विक्की को पता है हमारे लेंटर भी कई बार बारिशों में ही पड़ते हैं, उसका कोई फर्क नहीं, कुदरत को कभी बदलना नहीं। याद रखना मेरी बात, क्योंकि अक्सर ही आप हमसे उम्मीद करते हो गुरु जी ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। वो जादूगर होते हैं, वो पखंडी होते हैं जो बदलते हैं, हम बदलते नहीं हैं। कुदरत के साथ आप रिक्वेस्ट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, अगर हम इसके साथ अच्छे से चलते हैं तो माँ बच्चे को कष्ट थोड़ी देती है। देखो जैसे आप कभी शरारत करोगे तो माँ आपको डांट देती है, मार देती है, पीट देती है, तो इसका मतलब थोड़ी है मार उठ गई है हमेशा के लिए निकाल दिया ना। जब आप दुखी हो सबसे पहले माँ ही आपको उठाती है। हाँ मानता हूँ मैं, कभी ऐसा हालात बन जाते हैं, घनी बारिश, बुरा हाल, आपके बच्चे की शादी है, अपने या के लिए नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं मांगा, लेकिन आपके बच्चे की शादी हम देख लेते हैं, बोल देते हैं माँ बच्ची है, हमारी है, आपकी है, चलो बारिश को रोक दो, या बच्चा है दिल से चलता है, आगे किसी की बच्ची को अपने घर लाएगा, चलो बारिश को रोक दो, और बारिश रुक भी गई है। मैंने आज तक देखा कि रुकी है, तो इसमें मेरा कोई चमत्कार है, आप गलत साइड ले रहे हो, आप मुझे वो चमत्कारी बाबा बनाने जा रहे हो, तो ऐसा मत बनाओ। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं आप में नहीं आ पाऊंगा। आगे तकरीबन 22 घंटे मुझे काम करना पड़ता है, ये जो आपने मेरे पीछे चमत्कार लगा दिए, तो इसलिए मुझे आम रखो, मैं आप जैसा हूँ, आपकी तरह हूँ, जो आप खाते हो वही मैं खाता हूँ, गलत छोड़ के। अब बख्शे नहीं मैं करता, गलत चीज नहीं पीता, बाकी जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, वही तो मेरे अंदर भी है, वही खून, वही माता, वही माजा आपका है, वही मेरा है, हम एक ही हैं, उसी ईश्वर के अंश हैं। और ये जो रोड यहाँ बनी, इसका कारण क्या है ये मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। ये मैं संगीता रणधीर जी को भी बता रहा था, ये किसी नाम के लिए नहीं बनी है।
अक्सर ऐसा होता है कि देखो आप पीछे जैसे हमने शमशान घाट में काम किया, वहाँ आपको पता है हमने यहाँ शर्ट डाला, सबसे पहले हमको राणा जी ने अच्छे से संभाल लिया, लेकिन पहला शर्ट जो यहाँ पड़ा था यह सफाई हम ही ने करवाई थी। अभी मैं विक्की से बात कर रहा था कल, विक्की वहाँ खड़ा है सामने कि यहाँ पे वो सफाई है, वो बोलता नहीं फिर से कचरा है। तो मैंने उसको बोला इसे नहीं जेसीबी ली, बोलता अरदास। मैंने कहा पानी अरदास तब करूंगा, जेसीबी आज ही वहाँ कल भेज, वहाँ जितना कचरा है पत्थर छोड़ के उसको साफ कर, वहीं से आशीर्वाद मिलेगा। हम कोई भी अच्छी चीज लेंगे पहले समाज सेवा में लगाएंगे फिर अपनी सेवा में। कल ये शमशान घाट मुझे शीशे की तरह चाहिए विकी। सुबह तेरे लेबर, तेरे बंदे जो पैसे चाहिए वहां से ले लेना, पैसे तो लेगा कहाँ। वो जो मेरे लिए तो दक्षिणा निकाल रहा था जेसीबी की, वो उधर लगा दे और ये शमशान घाट क्लियर कर दे। और ये एक सरपंच और डीडीसी पे मैं बार बार कहूंगा, राकेश जी भी अब यहीं आ रहे हैं, कि आप और कहीं जाए ना जाए और कुछ करें, ये सारी दुनिया चल जाएगी। इनके ट्रांसफर सिफारिश ये अपने नियम है, ये चलते रहेंगे, ये मत करो क्योंकि इसको गलत आदत मत डालो, शॉर्टकट मत मरवा उसको। अगर पैसा मिल रहा है मेहनत की कमाई खाने का आदत बनाओ। अगर किसी के दूर जाना है तो बोले मुझे पास ले आओ, बोलो तो पैसे ले रहे हैं ना, जा दो, क्योंकि सारे पास आ जाएगा, दूर वाले बच्चे कौन बढ़ाएगा, उनका क्या होगा भविष्य का। वैसे मत करो, कोई 4 वोट नहीं देते मत दें, वैसे मत करो, लेकिन 2 जगह पक्का जाओ। एक अपने इलाके का शमशान घाट, क्योंकि जहाँ हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, देखो अंत में बड़ा दुख लगता है। आप चिता जला रहे हो, ऊपर से बारिश, आप मिट्टी के तेल डाल रहे हो, जिंदगी पूरी उन्होंने आपके लिए लगा दी, आपको पाला पोसा, इतने बड़े घर बनाए और खुद बेचारे मिट्टी के तेल से जल रहे हैं, आधी जली लाशें पड़ी हैं। ये मान इसी प्रचार से मैंने शेड डाले थे, 3 शमशान घाट पे मैंने डाले हुए हैं जहाँ पे वर्किंग में है। और अभी भी मैं बोलता हूँ कि कहीं किसी शमशान घाट में शेड चाहिए, आप मेरी टीम से बात करो, हम बिल्कुल आपके साथ करें, हम डाल के। बाकी आज एक ऐसा वक्त है, बड़ी खुशी की बात है कि जब मैं गद्दी पे आया था तो हमें देख रहे थे कि आप CDS फंड, VDS फंड, पता नहीं कौन कौन से फंड होते, मैंने इतना जानता नहीं, पॉलिटिशियन नहीं हूँ मैं भैया, सिर्फ इनके साथ खड़ा हो जाता हूँ तो सीख लेता हूँ। खरबूजा देखे, खरबूजा रंग बदल ही देता है थोड़ा बहुत, रास्ता ही में बदल गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन असली खरबूजा यही है जो अब आप देख रहे हो, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि जब हम शमशान घाट की बात करने लगे तो क्योंकि बड़े गुरु जी हैं, बड़े गद्दी हैं, एक राकेश जी ने बात बोली, मैं थोड़ी मॉडिफाइड बोली, सुना ध्यान से नहीं, वो असल में क्या था, जगह कम थी, ये तो पता है डरे क्यों मेरे से, मुझे समझ नहीं आ रही, डर डर के बैठे हुए थे। अब थोड़े खुले हैं, पहले वो डरे हुए थे जब आए थे। गद्दियां किसी के साथ नहीं, आपने बोला गद्दियों में लड़ाई है, गद्दियों में लड़ाई नहीं है। लड़ाई हम जैसे जो तामर पामर जीव उन पे बैठ गए ना, हम जैसे जो मलिन हृदय हो गए हैं, जिनके जोला बिना मनुष्य का, फिर देव योग से हमें भक्ति मिली, भक्ति से हमें शक्ति मिली और हमें कोई गद्दी मिल गई। हम जब उससे बैठे थे, माया का अहंकार है, जैसे रावण क्या बोलता था, एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, वो अहंकार हम पे भी रहा, वो माया ने हम पे प्रभाव डाला और हमारी बुद्धि भटक गई। अब बुद्धि तो सबकी भटकती है, बुद्धि तो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आप नहीं। तो हम जैसे पावर जो मनुष्य है उनकी बुद्धि भटकी है, जो गुरु का चोला पहन के उसकी मर्यादा से बाहर चले गए, मन माना आचरण किया, हम जैसों की बुद्धि भटकी तो गद्दियां बदनाम हुई। ऐसा नहीं है, गद्दी कभी नहीं लड़ती। आप जाओ ना, आप अगर मेरे शिष्यों बीरम शाह के आप काशी गिरी आश्रम में चले जाओ, आप बनपुरी आश्रम में चले जाओ, आप विश्वनाथ महात्मानंद स्वामी जी के आश्रम जाइए, लंबेड़ी वाले महाराज के जाओ, कौन सा आश्रम में जो आपको बाहर निकालेगा? कहाँ पे कोई आपको धक्का मारता है? आपकी श्रद्धा है, आप मत्था टेको, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और मैंने दिल से देखा है, अपनी बात करूंगा कि कई अलग अलग गद्दियों के सेवक मेरे पास आए, उन्हें मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये काम करना, ये मैंने कहा हाँ हो जाएगा। अब कई ये बोलने लगे कि हमारे गुरु जी ने नहीं कि, मैंने कहा नहीं ऐसा मत बोलो, फिर नहीं होगा। वो आपकी गद्दी ही है जिसने आपको मेरे सामने लाया। अब देखो, एक मैथ का टीचर है, एक साइंस का टीचर है, एक केमिस्ट्री का टीचर है। अब कॉलेज में 4 टीचर थे ना, अब एक ही थोड़ी सारे पढ़ाता है। अब बोलोगे मैं केमिस्ट्री में ही टीचर से नहीं। इसी तरह क्या होता है कि कुछ ताकतें, कुछ समर्थे एक गुरु में ज्यादा आ जाता है, कुछ तप का प्रभाव होता है दूसरे में ज्यादा आ जाता है। किसी में वाक सिद्धि है, किसी में रोग दूर करने की क्षमता आ जाती है, किसी की आपके सिर पे हाथ फेर के कर्म सीधे कर देता है। इसीलिए क्या हुआ कि जब वो ताकत बढ़ गई तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, पूर्ण गुरु तो कोई है नहीं है।
आप समझते हो माया का प्रभाव थोड़ा थोड़ा रहता ही है सब पे। तो अब क्या हुआ, कोई किसी में सिद्ध हो गया, कोई अब क्या हुआ, गद्दियां क्या देखती है कि चलो ठीक है, जैसे अब मैं भटक गया अपनी गद्दी से, मेरे सेवक शिष्य दुखी हैं, वो अब छोड़ सकते नहीं है क्योंकि आपको डराया जा रहा है। मैं तो साफ बोलता हूँ, अगर मैं भटका मुझे छोड़ दो भैया, आप सब आजाद हो, जहाँ मर्जी जाओ, जिसको मर्जी नमस्कार करो। या किशोरी लाल भी जा सकता है, किशोरी दत्त भी जा सकता है, इसको किसने चैन बांध के रखी है? क्योंकि संगल हमेशा कुत्ते को डाले जाते हैं, पालतू उसको किया जाता है, इंसान को नहीं। तो ऐसे मत बनो, जो गुरु आपको अच्छा लगता है उसकी शरण में जाओ, लेकिन जब शरण चले गए फिर उसी की शरण में जाओ। क्योंकि गुरु धारण करने पर से 1000 नहीं करोड़ बार सोचो, चाहे ना करो, लेकिन जब धारण किया तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, बस ये याद रखना। फिर क्या होगा कि अगर देव योग से माया के ने आपके गुरु को भटका दिया, आपकी गद्दी आपको उठाएगी और उसके पास जरूर पहुंचाएगी जो इसके लायक है कि आपको पार लगा। गुरु वही रहेगा, गद्दी वही रहेगी, लेकिन वो आएगा, आपका जीवन बदलेगा और चला जाएगा। उसके साथ आप संबंध मत बनाना, क्योंकि बंजारों के साथ यारी दोस्ती नहीं रखते। वो आज यहाँ तो कल कहाँ, उनका कौन सा ठिकाना होता है। वो आता है चला जाता है, लेकिन वो आपको ये समझा जाएगा कि आपकी गद्दी है, थी और रहेगी। और याद रखना, कभी कोई गद्दी किसी से नहीं लड़ती, कभी कोई मूर्ति किसी से नहीं लड़ती, कभी कोई किताब किसी से नहीं लड़ती। ये जो धर्म के नाम पर आज चल रहा है ना, मैं तो ये तेरा मेरा, यही माया है। मेरा मैं, तेरा तू, मैं और मैं, तू और तू, यही माया है। जब हम इसमें फंसते हैं तो हम पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, इसीलिए हम बुरे हैं। जब इससे हट जाते हैं तो वही हम कैसे बदल जाते हैं। एक आदमी अभी आके मेरा गला पकड़ ले और दूसरा मेरे पाँव पकड़े, अब मैं उसके साथ लड़ने लगूं, इसको आशीर्वाद दूं, तो मैं कहाँ? फिर तो वो सूरज लड़ रहा है, गुरु कहाँ है? सम होना चाहिए। वो गाली निकाल रहे हैं तब भी सुन लो, ठीक है, वो गलती है, निकाल ले दो। और वो मत्था टेक रहा है तो ये नहीं सोचना मैं आशीर्वाद दूंगा, ये सोचना इसने हम गद्दी को नमस्कार किया है, इसने भगवान को हाथ। बस ये याद रखना कि राधा रानी जो मेरी इष्ट देवी है वो इस पे कृपा रखें, और ये राधा का बच्चा है, इसे मुझे नहीं किया, मेरे माध्यम से मेरी इष्ट को किया है, और वो इसकी हर कामना पूरी कर सकती है क्योंकि वो समर्थ है। और इसी वजह से जो इस रोड का नाम है ये बाबा भीरम शाह ने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ बहुत दुर्घटनाएं हुई है, बहुत कीमती जाने गई है। फिर से ऐसा ना हो, बाबा जी की छत्र छाया है। सिर्फ 2 आदमी अब यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जब कोई दुर्घटना ही चेक कर लेना, एक जो शराब पी के चलेगा, दूसरा जिसने मांसाहार किया होगा। जो ये 2 काम नहीं करेगा वो इसकी छत्र छाया में, ये जो 100-200 मीटर रेडियस है, वो यहाँ पे प्राण नहीं देगा। ये आपके गुरु का वचन, ये याद रखना मेरी बात। मैं आप सबके सामने ये बोल के जा रहा हूँ, देखो इसमें कोई पखंड नहीं है। मैं रहूं ना रहूं ये चीज रहेगी कि जब तक भीरम शाह का नाम है उनका वचन कभी झूठा नहीं होता। आपकी कीमती जान बचे, आपके बच्चे गलत ना करें। क्या पता इसी मोड़ के डर से वो शराब और मीट ना पिए, वो ना गलत करके गाड़ी चलाएं और वो कभी मार नहीं खाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है जब भी एक्सीडेंट हुआ है, जो चला रहा है, जो आगे आया है, एक नशे की हालत में, ये एक दिमागी साइकोलॉजिकल इल होता है। ये जो ओवर स्पीडिंग होती है ये भी नशा ही है, ये भी खराब चीज नहीं है, ये भी नशा ही है। इसलिए आप ऐसा मत करो। और अगले बार मैं इनको ये बोलूंगा यहाँ 2 ब्रेकर्स भी डलवा देंगे ताकि आपकी स्पीड, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा स्लोप है, एकदम से गाड़ी नीचे चल जाती है, आप ब्रेक लगाते नहीं हो, और जब लगाने का टाइम आता था देर हो चुकी होती है। इसलिए आपको हर बेसिक नीड्स देंगे। और ब्रेकर इसलिए नहीं है कि वो मेरा वचन बोलना, मेरी प्लेट से 100 मीटर आगे डालना, 100 मीटर पीछे डालना, उसको कवर कर दो ब्रेकरों से, ताकि आपको भी मार्क रहे कि यहाँ पे हमारे गुरु का वचन है। और फिर अगर वहाँ कोई होता है ऐसा तो मैं आऊंगा, खुद आके आपका जवाब, ये मेरा आपसे वादा है। बाबा जी की कृपा आप पर है। सिर्फ एक रोड नहीं, सारे इलाके जहाँ तक गद्दी है उनका आशीर्वाद रहे। वो है तो हम हैं, वो रहेंगे तो हम जरूर रहेंगे। गुरु कोई भी हो, गद्दी कोई भी हो, ईश्वर सबका एक है। वही ईश्वर आप पे कृपा करें, आपको तरक्की दे, आप फलो फूलो और सदा ईश्वर के मार्ग पर चलो। इसी शुभ आशीष के प्रसाद बोल गुरु गद्दी कुल गुरु बाबा भीरम शाह जी महाराज की जय।